प्रॉफिट लॉस का जो सवाल पीछे स्क्रीन पर है, ये सिलेक्शन फेज 11 में पूछा गया सबसे बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेटिव भी लॉजिकल भी। और ये एग्जामिनर ने जाहिर सी बात है गुस्से में बनाया होगा, उसके और उसकी वाइफ के बीच घूंसा बज रहा होगा, उसके बाद उसने रात को बैठ के सवाल बनाया होगा और एग्जाम में दिया होगा। बच्चों को इस सवाल ने काफी परेशान किया। इस सवाल के कई सारे सॉल्यूशन किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, एक्स मान के है भैया, दो वेरिएबल लेके, बट मैं बात बात पे एक्स नहीं मानता। मैं अर्थमेटिक मैथ में ज्यादातर परसेंटेज से या रेशियो से ही चीजों को करने की कोशिश करता हूं। क्या हम यहां भी हम कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको सवाल को समझाने में 5-6 मिनट लूंगा, लेकिन ये सवाल 1 से 1.5 मिनट में किया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है जी, चलेगा। अब अगर इसी को थोड़ा इजी डाटा या डिफरेंट डाटा पे किसी दोबारा एग्जाम में रिपीट किया जाए तो उसके लिए आप तैयार रहें, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बोला है दो आर्टिकल ए और बी की कुल लागत मूल्य 2540 है। लागत मूल्य का मतलब होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, यानी कि आर्टिकल ए का 100% और आर्टिकल बी के सीपी का 100% जो है वो 2540 रुपए के बराबर है मेरे प्यारे भाई। ये पहली लाइन है, दोनों के क्रिय मूल्य का सम 2540 है। आर्टिकल ए को बेचा है 15% के लाभ पर, 100% को 15% के लाभ पर बेचा है। आर्टिकल बी को बेचा है 25% के लॉस पर। ए का सेलिंग प्राइस बी के सेलिंग प्राइस से 109 रुपए ज्यादा है। देखो, अगर आप किसी सामान को 15% के लाभ पर बेचोगे तो जाहिर सी बात है वो 115% में बिकेगा, 100 पे 15% प्रॉफिट। आर्टिकल बी को 25% की हानि पर बेचा है, 100% से 25% लॉस, यानी कि आर्टिकल बी को 75% में बेचा है। क्लियर है? बोला आर्टिकल ए और आर्टिकल बी के जो है सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो जो है आर्टिकल ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 109 रुपए ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका 109 रुपए है। नहीं समझे मेरे प्यारे भाई? भाई आर्टिकल ए को बेचा 15% प्रॉफिट में तो 115% बिका, आर्टिकल बी को बेचा 25% लॉस में तो आर्टिकल बी खुद के 75% में बिका। अब ए का विक्रय मूल्य बी से कितना ज्यादा है? 109 रुपए ज्यादा है, तो ये इक्वेशन बनेगी। बट इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं मेरे प्यारे, 115% और ये -75% 109। क्लियर? तो मेरे पास ये दो डाटा हैं, ठीक है भाई, और मुझे इनको सॉल्व करना है। तो किसी भी एक चीज को बराबर बना लेते हैं। देखो 115 बनाने में तो मुश्किल होगी, यहां 75 है बच्चों, तो यहां भी मेरे दोस्त एक काम करते हैं 75 बना लेते हैं। अगर मैं 100 का बटे 4 25 होता है 3 से, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3/4 से गुणा कर दूं 3/4 से, तो मेरे दोस्तों तो 75 हो जाएगा। दिस इज 75% मेरे प्यारे भाई, ये भी 75% हो जाएगा। और यहां अगर 3/4 से गुणा करेंगे, देखिए 2400 का अगर बटे 4 करते हैं तो 600 आता है। 140 का बटे 4 35, 635, और 635 का 3 गुना 1800 और 105 1905 रुपए। ये 1905 रुपए हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस भाई इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, जैसे हम ऐड करेंगे कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? ये 189, यानी कि ए के कॉस्ट प्राइस का 190% किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 9 5 14 19 1 20 2014 रुपए के बराबर, 190%। तो भाई 10% की वैल्यू क्या भाई? 19 से काटेंगे ए के सीपी का 10%, तो 19 से कम 19 10, 19 6 का 114 मेरे प्यारे भाई। ये 10% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 1060, यानी कि आर्टिकल ए का जो क्रिय मूल्य है वो 1060 आ गया, 1060 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आर्टिकल ए का क्रिय मूल्य आ गया। तो आर्टिकल बी का क्रिय मूल्य क्या आएगा भाई? इन दोनों का सम 2540 होना चाहिए। तो 2540 में से 1060 आप माइनस करेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 1480। भाई 2400 और 140 2540 हो जाएगा। अब यहां पे आप आगे डेविएशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लग जाएगा, ठीक है भाई, पर ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट। आर्टिकल ए को 15% के प्रॉफिट बेचा है, तो 1060 का 15% कितना होता है भाई? 1060 का 10% 106, 5% आधा होगा 53, यानी कि 159 का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों। आर्टिकल बी को बेचा गया 25% के लॉस पर, 25% के लॉस पर, तो 1480 का 25% क्या होता है? 1/4 भाई। 1400 को बटे 4 करेंगे मेरे 350 आएगा, 80/4 करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 370। 37 चौका भी होता है वैसे 148, यानी कि ओवरऑल आपको 159 का यहाँ प्रॉफिट है, 370 का यहाँ लॉस है, ओवरऑल आपको लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट वाला तो आंसर है ही नहीं, आपको हुआ है लॉस। भाई 370 और ये 159, भाई 160 होता
तो आता मेरे प्यारे भाई 210, ये 211 है, यानी कि आपको ओवरऑल 211 रुपए का लॉस हुआ है। दोनों सामान की कुल लागत मूल्य 2540 है। 2540 रुपए के सामान पर आपको 211 रुपए का लॉस हुआ है। परसेंटेज में कितना है भाई? अगर 2540 का, अब ये 8% है 9, अगर 2540 का मैं 9% निकालूं, देखिए अगर मैं 2500 रुपए का भी 9% निकालूं तो 225 आता है, 225। ये तो 211 ही है, यानी कि आंसर 9% से कम आएगा, तो ये भी नहीं है, ये बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 2500 का अगर 9% में निकाला जाए तो 225 आएगा, तो 211 का ही लॉस हुआ है, तो 9% से कम आएगा। दैट मींस बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये आप तभी कर पाओगे जब आपने इस टाइप के एक आध सवाल किए हों। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में भी ऐसे सवाल आए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा नहीं आते हैं कि ये कई बार आ रहा है, ये डाल दिए 10-12 शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट में सवाल, लेकिन आपको ऐसे जो बढ़िया क्वेश्चन आते हैं फ्रेश, उनको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद भाई।